सही आ रहा है अंकित। देख रहे हैं उसमें, तुम्ही से पूछ रहे हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप सभी मेरे प्यारे दोस्त जितने भी आप अभिषेक सर को सपोर्ट करते हो, आप लोगों को थैंक यू। और चलिए आज हम त्रिकोणमिति की प्रश्नावली 8.1 के सवाल को लगाना प्रारंभ करेंगे। हर हर महादेव दोस्तों, हर हर महादेव। और आप लोग इस वीडियो को अपने फ्रेंड तक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आप लोग इस वीडियो को दूसरे तक शेयर करेंगे तो कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो फाइनेंशियल उतने मजबूत नहीं होते हैं कि वो अपना फ़ी पेमेंट करके जाके कहीं पे क्लास अटेंड कर पाएँ। तो इसीलिए मैं आप लोगों को इतना ज़रूर कहना चाहूँगा बच्चों कि आप लोग जितने लोगों को इस वीडियो की नीड है, जितने लोगों को त्रिकोणोमेट्री पढ़ने में समस्या होती है या फिर वो पढ़ना तो चाहते हैं बच्चे लेकिन उनको पैसे के अभाव में पढ़ नहीं पाते हैं, तो उनके तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए और आप लोग भी मन लगा के पढ़िए बेटा। तो चलिए अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.1। तो एक बार पुनः हर हर महादेव मित्रों। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति। क्वेश्चन नंबर देखिए फर्स्ट क्या कहता है प्रश्नावली 8.1 का बच्चों। बोलता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो हमें साइन A और कॉस A का मान निकालना है। फिर दूसरे क्वेश्चन में साइन C और कॉस C का मान निकालना है। तो बेटा इसके लिए हम चलिए इसको हल करते हैं और आप लोग बढ़िया से सीखिए इसको। सबसे पहले आप एक त्रिभुज क्रिएट करिए, एक त्रिभुज बनाइए, उसका नाम दीजिए ABC। और बोला है B को समकोण रखने के लिए, तो B हमारा समकोण हो गया यानी कि 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है बेटा, ठीक है। और जिस एंगल की बात करेगा उस एंगल के अकॉर्डिंग हम लोग लंब और आधार को बदलते रहते हैं, क्योंकि त्रिभुज में लंब और आधार फिक्स नहीं होता है बेटा। आप ये नहीं कह सकते हैं कि लंब यही है या फिर लंब यही है, आधार ये है या फिर आधार यही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग कोण के हिसाब से लंब और आधार को बदल देते हैं। जैसे इसमें पूछा है साइन ए और कॉस ए, यानी कि एंगल ए की बात किया है, तो इस एंगल ए के अकॉर्डिंग बेटा आपका लंब इसके सामने की भुजा ये वाली हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए एंगल सी की बात किया है, और इस केस में आपका लंब ये ना होके बदल जाएगा। इस बार इस कोण की बात किया है तो इसके सामने की भुजा लंब ये होगी। तो हमारी बात आपको समझ में आ गई होगी उम्मीद है। आइए हल करते हैं। साइन ए कॉस ए का मान निकालना है, तो साइन ए का पहले हम लोग निकालेंगे। साइन ए बराबर होता क्या है बेटा, देखिए आपको एक फार्मूला में बार बार याद दिलाता हूँ, याद रखना। लाल बटा में कक्का, लाल बटा में कक्का से बेटा आपको पता है कि साइन का मान क्या होता है, साइन का मान आपका होता है लंब बटा में कर्ण। तो लंब बटा में कर्ण होता है, ठीक है। यानी कि आपको लंब चाहिए और कर्ण चाहिए। लंब तो नहीं मालूम है आपको, यस कमिंग आ जाइए। कर्ण आपको नहीं पता है, यहाँ से वैल्यू एक बार पुट कर लेते हैं। AB बराबर क्या दिया है 24 सेंटीमीटर, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। ओके, आपको कर्ण नहीं पता है तो कर्ण निकालने के लिए मैं बताऊंगा क्या करना होगा। और दूसरा क्या पूछा है बेटा, कॉस A बराबर क्या होगा। तो यहाँ से देखिए लाल बटा में कक्का से कॉस बराबर आधार बटा में कर्ण होता है, आधार बटा में कर्ण हो जाता है बच्चों।
यानी कि आपको लंब पता हो जाएगा, कर्ण पता हो जाएगा और आधार पता हो जाएगा, तो आपके दोनों क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। इसी क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूँ, देखिए कैसे चेंज हो जाएगा हमारा लंब और आधार। साइन सी के निकालना है ना बेटा, तो साइन सी बराबर क्या होगा, लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। कॉस सी बराबर क्या होगा बाबू, कॉस सी बराबर आपका हो जाएगा आधार बटा में कर्ण। हमको बेटा यहाँ पे देखिए लंब दे दिया है, आधार दे दिया है, लेकिन कर्ण नहीं पता है। तो लंब, कर्ण और आधार में मैंने बताया कैसे संबंध निकालते हैं। तो आपको जब भी लंब, आधार और कर्ण की बात करें क्वेश्चन में, तो सीधे आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना है बेटा। और पाइथागोरस प्रमेय हमारा ये कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ओके, इस क्वेश्चन में बेटा कर्ण क्या है, कर्ण का मान हमको नहीं पता है, यही तो निकालना है। लंब का मान कितना है 24 सेंटीमीटर, 24 का वर्ग। आधार कितना है 7 है, तो 7 का वर्ग। 24 का वर्ग करेंगे तो 576, 7 का करेंगे तो 49, और 576 में 49 जोड़ेंगे तो 625 हो जाएगा। यानी कि कर्ण स्क्वायर का वैल्यू कितना है बेटा 625। तो कर्ण बराबर क्या आ जाएगा 625 का वर्गमूल 25 सेंटीमीटर। यस कमिंग। तो यहाँ से बेटा AC का वैल्यू हमारा कितना आ गया 25 सेंटीमीटर आ गया। ओके, अब आपको कर्ण भी पता चल गया और एंगल के हिसाब से अपना लंब और आधार हम लोग लिख लेंगे। चलिए क्वेश्चन को अब इजीली देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो एंगल ए की बात किया है ना, एंगल ए के हिसाब से लंब क्या होगा, इस ए के सामने की भुजा BC, यानी कि इस केस में हमारा लंब क्या है बेटा BC है, और कर्ण हमारा AC है। और हमारा जब BC हो गया लंब, तो आधार क्या बचा हमारा AB बचा। तो AB बराबर AB बटा में कर्ण AC। BC का मान हमारा कितना है, BC का मान 7 है बाबू, और AC का मान कितना है 25 है। यानी कि हमारा साइन A का मान कितना आया 7 बटा में 25 आ गया। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? पहले क्वेश्चन का जवाब आ गया बाबू, आंसर लिखें आगे, इससे कंफ्यूज मत होना। चलो इसको हटा ही देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज होंगे। अब साइन A का वैल्यू आ गया 7 बटा में 25, और कॉस A का वैल्यू, AB का मान कितना है बेटा, AB का मान 24 है, और AC का मान अभी निकाले थे 25। तो हमारा कॉस C का वैल्यू आ गया 24 बटा में 25। अब दूसरे वाले सवाल को देखिए, साइन C बराबर लंब बटा में कर्ण। एंगल C की बात किया इसमें, तो C के सामने की भुजा अब लंब हो जाएगी। तो C के सामने की भुजा क्या है बेटा AB है, तो AB हमारा लंब हो गया, और कर्ण हमारा तो फिक्स रहेगा दोनों के केस में AC ही। आधार क्या हो जाएगी बेटा AC हमारा आपका क्या हो गया, AB आपका लंब हो गया, तो हमारा बचा BC, यानी कि BC हमारा इस बार आधार हो गया। BC बटा में AC, वैल्यू पुट करिए। AB का मान कितना दिया हुआ है 24 दिया है बेटा, और AC का मान 25 दिया है, यानी कि साइन C का वैल्यू 24 बटा में 25, और कॉस C का वैल्यू BC का मान पुट करिए यहाँ से 7, और AC का मान 25, यानी कि 7 बटा में 25। ये आपका पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आपको मेरी 3 बातें याद रखनी है। लंब, कर्ण, आधार जब भी आपको दिया हो तो आप पाइथागोरस प्रमेय से एक रिलेशन पता करिए, और रिलेशन का सूत्र क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इससे आपको इजीली लंब, कर्ण, आधार में जो चीज़ नहीं पता है वो पता हो जाएगा। दूसरी बात, लंब और आधार फिक्स नहीं होते हैं, लंब और आधार बदलते रहते हैं कोण के अकॉर्डिंग। तीसरी बात, 90 डिग्री के सामने की भुजा जो होती है सदैव कर्ण होती है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओके, स्टार्ट कर दो। तो बच्चों अब हम प्रश्नावली 8.1 का दूसरा सवाल को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है बच्चों कि आकृति 8.3 में tan P माइनस cot R का वैल्यू पता करना है। ये आपका आकृति 8.1 है, 8.3 है, जिसमें दिया है त्रिभुज PQR। Q जो है समकोण है, PQ का वैल्यू 12 सेंटीमीटर और PR का वैल्यू 13 सेंटीमीटर, जबकि QR का वैल्यू हमें नहीं पता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, पाइथागोरस प्रमेय से इसी का वैल्यू पता कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको
पता है कि पाइथागोरस प्रमेय से ही इन तीनों में संबंध निकाला जाता है, पाइथागोरस प्रमेय। सॉरी, देखिए बाबू, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण क्या है बेटा? पी आर है। लंब क्या है आपका? पी क्यू है। हाँ, एक बात और, ये पाइथागोरस प्रमेय जब भी निकालते हैं ना, इस एंगल के अकॉर्डिंग निकाला जाता है, इस वाले एंगल के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि ये न्यून कोण होता है, तो न्यून कोण के हिसाब से ही हम लोग पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हैं। तो पी क्यू स्क्वायर प्लस आधार की जगह पे क्या रखेंगे? क्यू आर। क्यू आर ये हमें नहीं पता है, क्यू आर का मान पता करना है। वैल्यू पुट करिए, पी आर का वैल्यू कितना है? 13 है। 13 स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। यस कमिन, यस कमिन, आ जाइए, आ जाइए। क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, 12 स्क्वायर। क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 और 169 माइनस 144 इक्वल टू 25, यानी कि क्यू आर स्क्वायर का वैल्यू आया 25, तो क्यू आर का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा? 5 आ जाएगा। यानी कि हमारा जो आधार है उसका वैल्यू क्या आया? 5 आया। यानी कि ये कितना हमें पता चल गया? 5 सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत नहीं। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा। tan p माइनस कॉट, और इसको ज्ञात करना है। देखो बेटा, tan p यानी कि इस एंगल के अकॉर्डिंग हमें चलना है, और फिर कॉट और इस एंगल के अकॉर्डिंग चलना है। लाल बटा में काका वाला फार्मूला आपको याद ही रखना है, इसको तो भूलना ही नहीं है। आपका मैक्सिमम सवाल इसी सूत्र से हो जा रहा है। तो tan बराबर क्या होता है? साइन कॉस tan। tan बराबर लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार हो जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा? लंब बटा में आधार माइनस कॉट बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटा में लंब, उल्टा हो जाएगा, आधार बटा में लंब। अब देखिए बेटा, लंब P के हिसाब से, एंगल P के, देखिए tan P एंगल की बात करें तो P के हिसाब से लंब, इसके सामने की भुजा 5 है, या फिर एक बार लिख देते हैं, लंब P के हिसाब से लंब क्या होगा? क्यू आर हो जाएगा बेटा। और हमारा बेस क्या हो जाएगा? पी क्यू, क्योंकि हाइपोटेनस यानी कि कर्ण कभी नहीं बदलता है, लंब और आधार ही बदलते हैं। अब इस बार देखिए एंगल आर की बात करें तो आर के अकॉर्डिंग अब लंब हमारा इसके सामने की भुजा ये हो जाएगी, यानी कि पी क्यू हमारा लंब हो गया इस सिचुएशन में। और सॉरी, आधार बताना है ना, लंब ये हुआ पी क्यू, आधार क्या हुआ? क्यू आर हो गया। तो क्यू आर हमारा आधार हो गया बेटा, और लंब हमारा पी क्यू हो गया। बस याद रखना है कि कोण के हिसाब से लंब और आधार बदलते रहते हैं। पी, जब एंगल पी की बात करेंगे तो इसके सामने की भुजा यानी कि क्यू आर हमारा लंब होगा। जब एंगल आर की बात करेंगे तो इसके सामने की भुजा पी क्यू हमारा लंब हो जाएगा। वैल्यू को पुट करते हैं। क्यू आर का वैल्यू कितना दिया बेटा? क्यू आर का वैल्यू अभी निकाले थे हम लोग 5, पी क्यू का वैल्यू 12, क्यू आर का वैल्यू बेटा 5 आया और पी क्यू का वैल्यू 12 आया, यानी कि ये ओवरऑल सब कट के क्या आ गया? आंसर हमारा 0 आ गया। कोई दिक्कत बाबू? कोई दिक्कत? उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है बाबू? ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो बाबू आपका प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, त्रिकोणमिति का। देखिए क्या बोल रहा है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए का मान और tan ए का मान हमको बताना है। सबसे पहले हमको पता है बेटा कि साइन बराबर होता क्या है? लंब बटा में कर्ण, यानी कि 3/4 जो दिया है, ऊपर वाला मान 3 जो है ये लंब है और नीचे वाला 4 जो मान है कर्ण है, क्योंकि साइन बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। हमको लंब पता हो गया बेटा, यहाँ पे तो हमें पता ही हो गया ना कि लंब बराबर क्या है? 3 और कर्ण बराबर क्या है बाबू? 4। अच्छा, लंब बटा में कर्ण 3 और 4 हो गया, तो हमें क्या नहीं पता है बेटा? यहाँ से आधार नहीं मालूम है। अच्छा, सर ने क्या बताया कि तीनों में संबंध किससे निकालते हैं? तो फिर हम लोग एक बार लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। आ जाइए बाबू, आ जाइए, अंदर आइए, आइए आप लोग। पाइथागोरस प्रमेय फिर से लगेगा हमारा। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है बेटा? बोलता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। देखिए त्रिभुज आपको बनाना है तो बनाइए, नहीं बनाना है तो देखिए एक ही एंगल की बात किया ना, कॉस ए और साइन ए का, तो इजी है, आप लोग इसके हिसाब से चलते रहिए। तो लंब यदि त्रिभुज बनाना भी चाहते, चलिए एक बार बना ही देते हैं, आपको कंफ्यूजन ना हो। नाम दे देते हैं इस त्रिभुज का ABC, दे दिए, ठीक है।
90 अंक के सामने की भुजा कर्ण होती है बेटा। कर्ण हमारा 4 दिया है तो 4 लिख देते हैं। लंब क्या है बेटा, इस सी के अकॉर्डिंग हमारा लंब क्या है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है बाबू, इस क्वेश्चन में एंगल ए की बात किया है। किसकी बात किया है? ए के हिसाब से चलना होगा। तो एंगल ए के सामने की भुजा हमारी लंब हो जाएगी, ना कि ये वाली होगी। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि त्रिभुज आप लोग जरूर बनाइए एक बार, क्योंकि एंगल के हिसाब से हमारा लंब और आधार बदल जाता है। ठीक है बच्चों, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय इस बात को ध्यान रखना है कि हमेशा कोण के सामने की भुजा ही लंब होती है और 90 अंश के सामने की भुजा हमारी कर्ण होती है। तो एंगल ए की बात है दोनों में, तो हमारा ए के सामने की भुजा लंब हो जाएगी, यानी कि 3 का मान जो है, 3 जो है BC का मान है। हमें क्या नहीं पता है इस केस में, हमको ये आधार नहीं पता है। आधार क्या हो जाएगा? ये वाला भुजा हो जाएगा। चलिए कर्ण का मान रखिए। कर्ण का मान कितना रखेंगे? 4 रखेंगे। ठीक है, और लंब का मान कितना है बेटा? लंब का मान यहाँ से देखिए, इसके हिसाब से लंब हमारा ये वाला हो जाएगा। इसके हिसाब से लंब ये रहा। लंब का मान 3 और आधार का मान नहीं पता है। आधार बोले तो AB का मान हमें नहीं पता है, ये निकालना है। तो AB का मान कैसे निकलेगा बेटा? 4 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग। 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा। यानी कि AB स्क्वायर का वैल्यू कितना आया? 7 आया। तो AB का मान कितना आ जाएगा बेटा? √7 आ जाएगा। सर ये बताएं आप? हाँ बताए हैं, आप लेट आएंगे ना। मैं इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर रहा हूँ कि जो बच्चों को नहीं समझ में आया दोबारा देख के वीडियो समझ जाएंगे। ठीक है, तो AB का वैल्यू कितना आ गया? √7 आया। ये √7 लिखे हैं, नहीं समझ में आया तो चलिए बढ़िया से लिख देते हैं एक बार। √7 है बेटा। और आप सवाल को इजीली सॉल्व करिए। चलिए, क्या पूछा था आपसे? पूछा था बाबू cos A बराबर क्या हो? तो cos का मान होता है कितना? आधार बटा में कर्ण। आधार बटा में कर्ण होता है। आधार कितना है इसका? आधार क्या है बेटा? √7। और कर्ण कितना है इसका? 4 है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आपको। तो cos A का मान आया √7/4। अब क्या पूछा है हमसे बेटा? tan A। आइए tan A का भी मान हम लोग निकाल लेते हैं। तो tan का वैल्यू क्या होता है बाबू? लंब बटा में आधार। लंब बटा में आधार। इस सवाल में लंब कितना है? लंब है 3 और आधार है बेटा √7। तो आपका tan A का मान भी निकल गया। ठीक है बच्चों, तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। तो आपके सामने अब क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, प्रश्नावली 8.1 का। कह रहा है कि यदि 15 cot A = 8 है तो आपको sin A और sec A का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले इसको क्या करिए कि 15 जो है इसको नंबर के साइड में भेज दीजिए। ये 8 है, ये मल्टीप्लाई में 15 है, उधर जाएगा तो कहाँ जाएगा? 8 के नीचे चला जाएगा। ठीक है, यानी कि cot A का वैल्यू कितना आ गया? 8 बटा में 15 आया। cot A का मान होता कितना है बेटा? आधार बटा में लंब। तो ये ऊपर वाला हमारा आधार है। आधार का मान कितना है बेटा? इसके हिसाब से 8 है। और नीचे क्या है? लंब है। तो इस सवाल के हिसाब से हमको क्या क्या पता है? आधार पता है ना बाबू? आधार कितना है बच्चा? 8 है। और लंब कितना है बाबू? 15 है। तो आपको क्या नहीं पता है? कर्ण नहीं पता है। कर्ण आपको निकालना पड़ेगा। तो तीनों में संबंध किससे निकालते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से। पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज बना देते हैं, त्रिभुज ABC। ये त्रिभुज नहीं भी बनाते हैं तो हमें बार बार त्रिभुज बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। बिना त्रिभुज का भी इसको तो सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमको बस पता होना चाहिए कि हमको लंब कर्ण आधार। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है जी? कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर। पाइथागोरस से हम लोग लगाएंगे फिर से। पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब का मान कितना है बच्चा? 15 है, यानी कि 15 का वर्ग। आधार कितना है बेटा? 8 है, 8 का वर्ग। 15 का वर्ग करेंगे तो 225, 8 का वर्ग करेंगे तो 64। ठीक है बेटा, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 289। 289 आया हमारा कर्ण वर्ग का मान। तो कर्ण का मान कितना आ जाएगा? इसको वर्ग को हटाएंगे तो हमें 289 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। 289 का वर्गमूल कितना होता है? 17 सेंटीमीटर। यानी कि कर्ण का मान हमें पता चल गया 17 सेंटीमीटर है बेटा। ठीक है, अब सवाल को सॉल्व कर लीजिए। क्या आपसे पूछा था? आपसे क्या पूछा था? देखिए साइन ए पूछा था। तो साइन बराबर क्या होता है? लंब बटा में कर्ण होता है बाबू।
लंब का मान कितना है इसमें 15 है, रख दीजिए। और कर्ण कितना है बाबू 17 है, यानी कि साइन ए का मान कितना आया 15/17। सही आया कि गलत आया बेटा? ठीक है बेटा। और सेक ए का मान देखिए, सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, कर बटा में आधार हो जाएगा। कर बटा में कर्ण का मान कितना आया है बाबू 17 आया है। आधार कितना है बच्चा, यहाँ से देखिए 8 है, यानी कि सेक ए का मान हमारा 17/18 आ गया है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। ठीक है बच्चों, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कहने का मतलब ये हुआ कि कुल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, आपको पता है ना, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, जिसमें से एक दे दिया है सेक का वैल्यू। आपको पूछा है और कितने 5 पूछे हैं, यानी कि आपको साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक इन पांचों का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या करेंगे आप, पहले जो दिया है उसको देखिए क्या दिया है, आपके सामने दिया क्या है। तो सेक बराबर होता क्या, कर बटा में आधार, यानी कि कर्ण दे दिया है बेटा और आधार दे दिया है आपको। ठीक है, कर्ण दिया है, आधार दिया है। कर्ण का मान कितना है 13 है, और आधार का मान कितना है बाबू 12 है। आपको क्या नहीं पता है, लंब निकालना है बेटा। कि क्या लगाएंगे हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है बाबू, बार बार मैं इसको बोला, याद कर लेना। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कोई दिक्कत है क्या अंकिता, कोई दिक्कत है क्या तुम्हें? तो शांति से बैठिए, देखिए लोग इधर। कर्ण का मान क्या रखेंगे यहाँ से बेटा 13 रख देंगे, 13 रखिए, 13 का वर्ग। लंब का मान नहीं पता, यही तो निकालना है हमको, लंब भी तो हमको निकालना है। ठीक है, और आधार का मान दिया है ना कितना, आधार का मान है बेटा 12, यानी कि 12 का वर्ग। तो लंब स्क्वायर बराबर क्या आ गया हमारा 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग, यानी कि 13 का वर्ग 169 और 12 का वर्ग 144। 169 में से 144 हटाएंगे तो 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि लंब स्क्वायर का वैल्यू कितना है 25। तो इसलिए कट नहीं ना रहा है वीडियो, यहाँ पे लिखेंगे तो कट जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए बेटा लंब बराबर हमारा क्या आ जाएगा 25 का वर्ग मूल हमारा 5 आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। कटा नहीं है ना, 5 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार चेक करिए तो। दिख रहा है ना, नहीं ठीक है, बस इतना ही चाहिए। तो यहाँ से हमें लंब पता चल गया 5। अभी हम सवाल को सब कुछ निकाल देंगे। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो बेटा सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात साइन होता है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका लंब। देखो यहाँ से मैं एक बार रिवीजन कराता हूँ आपको। जो पहला वाला मान होता है साइन का होता है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा में कर्ण। दूसरा वाला बेटा कॉस का होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आपका आधार बटा में कर्ण। और तीसरा वाला वैल्यू जो होता है बेटा किसका होता है टैन का, टैन थीटा बराबर लंब बटा में आधार। और ये चौथा जब हम लोग पता करेंगे टैन के बाद कॉट वाला, तो इसको उल्टा चलेंगे, अब नीचे से ऊपर चलेंगे। तो कॉट थीटा बराबर आधार बटा में लंब, और कॉट के बाद आता है सेक, सेक थीटा बराबर बेटा कर्ण बटा में आधार। और कॉसेक थीटा लास्ट में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा में लंब। समझ में आया, जिसमें से आपको ये केवल सेक का मान दिया है 13 बटा में 12, यानी कि ये पता है आपको, अन्य सभी 5 आपको पता करने हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा में कर्ण। ऊपर से देख के मान भरिए, लंब का मान कितना है बेटा 5 है, और कर्ण का मान कितना है 13 है, यानी कि साइन थीटा बराबर 5 बटा में 13। साइन के बाद बेटा कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। आधार का मान कितना है बाबू 12 है, ऊपर देख सकते हैं, और कर्ण का मान कितना है 13। कॉस के बाद टेन थीटा का मान हम लोग निकालेंगे। टेन थीटा बराबर क्या होता है बाबू लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। लंब का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5, और आधार का वैल्यू 12, 5 बटा में 12। टेन थीटा के बाद हम लोग सीधे कॉट थीटा निकालेंगे बच्चा। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटा में लंब, आधार बटा में। तो बच्चों हमारा वीडियो रुक गया था,
इसलिए मैं आगे बता रहा हूँ आपको। तो tan थीटा बराबर लंब बटा में 5/12, cot थीटा बराबर आ जाइए, cot थीटा बराबर 12/5, 1 मिनट आ जाइए, cosec थीटा बराबर आपका कितना हो जाएगा, बैठ जाओ बच्चा, कट बटा में वीडियो नहीं ना पॉज हुआ है बेटा, कट बटा में लंब, कर्ण का मान कितना है 13 है और लंब का मान यानी कि cosec थीटा बराबर हो जाएगा हमारा 13/5। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने सॉल्व करा दिया। आगे से जो हमारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से क्या करेंगे बेटा कि पहले ही पूरा सॉल्यूशन आपके बोर्ड पे मैं लिख दूंगा, उसके बाद समझा दूंगा। इससे हमारा टाइम का बचत होगा, आप लोग का भी टाइम का बचत होगा, क्योंकि हमें पता है कि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आप लोग इस टाइम को कहीं और लगाइए और मेहनत करिए और नंबर को अच्छा लाने का प्रयास करते रहना है। अभी मैं फ़िलहाल में क्वेश्चन नंबर 5 तक स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्यूशन कराया है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 से मैं क्या करूंगा कि पूरा जो हल है सवाल का पहले ही लिख दिया करूंगा और मैं आऊँगा उसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे क्या हुआ है। ठीक है बच्चों, ओके, ठीक है, बोलो आरुषि।